नमस्कार, मैं हूं मापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हुआ झगड़ा, 3 लोग घायल। बाड़ी शहर के कसाईपाड़ा मोहल्ले में मंगलवार की रात पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी के साथ फायरिंग की गई। घटना में 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें मोहल्ले के लोगों द्वारा पुलिस के सहयोग से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तीनों घायलों की हालत गंभीर होने के चलते हॉस्पिटल से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना के बाद बाड़ी कोतवाली और बाड़ी सदर पुलिस के साथ आरएसी का जाप्ता मौके पर पहुंचा और मामले की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि कसाईपाड़ा निवासी हनीफ कुरैशी और सिंधी कुरैशी के बीच कोई पुराना विवाद चल रहा है, जिसको लेकर दोनों पक्षों के लोग बार बार आमने सामने हो जाते हैं। विगत 6 महीने में झगड़े की यह तीसरी वारदात है। देर रात करीब 10 बजे दोनों पक्षों के बीच छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें बाइक पर बैठे सोनू को दूसरे पक्ष के लोगों ने आकर घेर लिया और लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसी बात को लेकर झगड़ा बढ़ा और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, जिसमें पथराव हुआ, साथ में फायरिंग भी की गई। हालांकि फायरिंग की घटना से किसी को गोली लगने की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन तीनों घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोतवाली एसएचओ विजेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी की जा रही है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। दोनों पक्षों का कोई पुराना विवाद चल रहा है। आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही होगी। सानू और अकबर, चांद और शाहरुख और सलाम, ये 6 भाई आए। मैं बाइक पर बैठा हुआ था, पीछे से उन्होंने मेरा गलीमान पकड़ के खींचा और फिर 6 के 6 मुझ पे सरियों से और पत्थर मेरे पैर हाथों में पट गए और एक फायरिंग थी, मुझको गोली दी, हाथ पर गोली लगी हुई है। ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग दंपत्ति हुए घायल। पुलिस लाइन के पास नैरोगेज रेलवे लाइन पर बुधवार सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घर के लिए परचून का सामान लेकर मोपेड से घर लौट रहे बुजुर्ग दंपत्ति के ट्रेन की चपेट में आने से घायल होने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस द्वारा उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर जिला अस्पताल पहुंचे बुजुर्ग दंपत्ति के पुत्र यतेंद्र पारासर ने बताया कि उनके पिता बच्चू सिंह पुत्र फतेह सिंह उम्र 70 वर्ष रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी है, जो बुधवार सुबह उनकी मां सरोज देवी को मोपेड से लेकर धौलपुर शहर में परचून का सामान लेने गए थे। सामान लेकर लौटते वक्त पुलिस लाइन के पास मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर सरमथुरा की ओर से आ रही नैरोगेज ट्रेन की चपेट में उनकी मोपेड आ गई, जिससे हादसे में ट्रेन के नीचे पैर आ जाने से उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे में ट्रेन की चपेट में आने से मां सरोज देवी की हालत भी नाजुक बनी हुई है। दामोदर नगर कॉलोनी की रहने वाली बुजुर्ग दंपत्ति के हादसे में घायल होने की खबर मिलते ही कोतवाली की चौकी पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर पर्चा बयान लिया। हादसे में घायल हुए बुजुर्ग दंपत्ति का जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में चिकित्सकों की देखरेख में उपचार किया जा रहा है। सामाजिक संगठनों का सहयोग सराहनीय, जिला कलेक्टर जायसवाल। रेड क्रॉस के स्वर्णिम 1 वर्ष कार्यक्रम में कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला धौलपुर द्वारा स्वर्णिम 1 वर्ष के अवसर पर मंगलवार साय संस्था कार्यालय परिसर में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के मुख्यातिथ्य में आयोजित किया गया। समारोह में कोरोना महामारी के समय रक्तदान, वैक्सीनेशन, भोजन वितरण करने वाली संस्थाओं एवं आमजन का इलाज करने वाले चिकित्सकों का सम्मान किया गया। साथ ही रेड क्रॉस द्वारा जिला कलेक्टर का नागरिक अभिनंदन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कहा, कोरोना महामारी में
जिले की सामाजिक संस्थाओं का जिला प्रशासन के साथ सहभागिता के कारण हम आम जन को सुरक्षित रखने में सफल हो सके। इन संगठनों के सहयोग से जिले में रक्तदान, वैक्सीनेशन शिविरों के आयोजन के साथ भोजन वितरण की व्यवस्थाएं सराहनीय रही। कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का इलाज करने वाले चिकित्सकों एवं नर्सिंग ऑफिसर, सफाई कर्मियों के योगदान को सदैव याद किया जाता रहेगा। उन्होंने भावुक होकर कहा कि मैंने अपना बचपन इसी धौलपुर की मिट्टी में खेलकर गुजारा है। मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे जिले के आमजन की सेवा का अवसर मिला। समारोह में उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज ने कहा कि कोरोना महामारी में सामाजिक संगठनों का सहयोग सराहनीय रहा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RS गर्ग ने कहा कि कुशल प्रशासनिक व्यवस्थाओं एवं संस्थाओं के सहयोग से कोरोना महामारी के संकट से बच सके। रेड क्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि संस्था ने स्वर्णिम 1 वर्ष में आमजन की सेवा के लिए समर्पित भाव से कार्य करते हुए जिला प्रशासन के साथ सहभागिता निभाते हुए वैक्सीनेशन, रक्तदान शिविरों का आयोजन, जागरूकता अभियान एवं आकस्मिक दुर्घटनाओं में जन हानि को रोकने के लिए मिशन जीवन रक्षक के माध्यम से 5000 से अधिक स्कूली बालिकाओं को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया गया। समारोह में रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष राहुल सरीन, माहिर हसन रिजवी, डॉक्टर अनिल बंसल, अरविंद शर्मा, धनेश जैन, शरीफ खान, अतुल भार्गव, अशोक उपाध्याय आदि ने संबोधित किया। कोरोना महामारी के समय कार्य करने वाली इन संस्थाओं को मिला सम्मान। 24x7 हेल्पलाइन, मां रहना वाली सेवा समिति, विप्रो फाउंडेशन, अग्रवाल फाउंडेशन बाड़ी, मुस्लिम वेलफेयर बाड़ी, अग्रोहा फ्रेंड्स क्लब मनिया, मंजरी फाउंडेशन, मुक्ति धाम सेवा समिति, रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, वृद्धा आश्रम, चंबल एक्सप्रेस क्लब, नगर परिषद धौलपुर, प्रबुद्ध जन सेवा समिति, आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट राजाखेड़ा, किराना खांडसारी व्यापार समिति, जैन समाज, अग्रवाल समाज, सिख समाज, कायस्थ महासभा, भारत विकास परिषद, पीताम्बरा भक्त मंडल, अमावस्या भोजन कमेटी, भार्गव वाटिका, बड़ा पीर मदरसों को संबोधित किया गया। इस अवसर पर सुनील गर्ग, धनेश जैन, अनुराग मुदगल, प्रशांत हुड़ावाल, डॉक्टर महावीर दुबे, डॉक्टर के अग्रवाल, शैलेंद्र सिंह राणा, डॉक्टर RK गुप्ता, बाबूलाल कुलश्रेष्ठ, अतुल भार्गव, विजय श्रीवास्तव, संजय अग्रोहा, मोमिन खान, नरेंद्र तोमर, चीकू कमठान, राकेश श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि धौलपुर क्षेत्र में पहली बार किसी नेत्र परीक्षण अधिकारी ने अपना टोल फ्री नंबर जारी कर दिया, जिसके तहत आप घर बैठकर आंखों से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते। 60 साल के ऊपर के लोगों की जापानी मशीनों द्वारा निःशुल्क जांच की जाती है। अगर किसी को अपनी आंखों की जांच करानी है तो उसे कहाँ जाना? जी, धौलपुर आई केयर बगल में ही है आपके। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सबसे अच्छे आंखों के चश्मे बनते हैं? धौलपुर आई केयर सबसे अच्छी जगह है। वहाँ आपको धौलपुर आई केयर के बारे में कैसे मालूम चला? सर, हमारा पूरा मोहल्ला ही यहाँ आता है। अच्छा, एक बात बताइए, इस पूरे रोड पर या पूरे धौलपुर की अगर बात करें, सबसे बड़ी आंखों की जांच, चश्मे वगैरह कहाँ बनते हैं? थोड़ा 1.5 किलोमीटर दूर उधर से, वहाँ पर धौलपुर आई केयर नाम से फर्नीचर पर धौलपुर जिले में पहली बार विशेष छूट। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिसर फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम व सागवान का फर्नीचर आगरा व ग्वालियर से भी सस्ता होलसेल रेट पर हमारे यहाँ मिलता है। माल पसंद आने की व घुन की गारंटी। कोरफोम गद्दों के भी डिस्ट्रीब्यूटर। कोई भी पुराना गद्दा लाओ और नया ले जाओ, एक बार जरूर पधारें। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, पता वैल्यू प्लस बिल्डिंग के ऊपर 132 KB, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। जिला कलेक्टर का विदाई समारोह कार्यक्रम हुआ आयोजित। राजाखेड़ा में कई जगह हुआ नागरिक अभिनंदन। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल आगामी 31 मई को प्रशासनिक सेवाओं से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, जिसको लेकर राजाखेड़ा में भी जगह जगह जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल का विदाई समारोह व नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बुधवार को जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल राजाखेड़ा क्षेत्र के बछेकी धाम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बजरंगबली मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर में उनका माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। जिसके बाद जिला कलेक्टर जायसवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे, जहां उनका शिक्षक संघ,
स्कूल क्रांति संघ के द्वारा विदाई समारोह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें उनका ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विशाल गुप्ता, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य योगेंद्र सिंह राणा व प्रधानाचार्य राजेश कुमार तथा अन्य के द्वारा स्वागत सम्मान किया गया, जिसमें उन्हें व उनकी पत्नी को माला, साफा व शॉल भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। वहीं इस दौरान अलग अलग संघ के दौरान स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि मेरे लिए गौरव का विषय है, जिस क्षेत्र में रहकर जीवन निकाला, पढ़ाई लिखाई की, वहां से आज जिले के प्रमुख अधिकारी के तौर पर विदाई लेना मेरे लिए ऐतिहासिक दिन है। कलेक्टर जायसवाल अपने संबोधन में भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मैंने अपने कार्यकाल में जनता का कार्य सेवा भाव रूप से किया है। कार्यक्रम में नायब तहसीलदार दिनेश चंद्र, राकेश उदेनिया, प्रमोद शर्मा, विनोद पटसारिया, दिमान सिंह, अन्य लोग मौजूद रहे। नगरपालिका प्रशासन ने तय बाजारी ठेके को आगामी आदेशों तक किया स्थगित। दुकानदारों द्वारा शिकायत करने के बाद नगरपालिका प्रशासन ने लिया यू टर्न। सरमथुरा नगरपालिका क्षेत्र में तय बाजारी ठेकेदार द्वारा कस्बे के बाजार से गलत तरीके से वसूली के बाद बुधवार को व्यापारियों में रोष व्याप्त हो गया, जिसके बाद व्यापारियों ने इकट्ठा होकर अपनी समस्याओं को सरमथुरा नगरपालिका के कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल और सरमथुरा एसडीएम मनीष कुमार को अवगत करवाया, जिसके बाद प्रशासन ने शिकायत के बाद आगामी आदेशों तक तय बाजारी ठेके को स्थगित कर दिया है। नगरपालिका ईओ दीपक गोयल ने बताया कि पिछले दिनों नगरपालिका की आय में बढ़ोतरी करने के लिए नगरपालिका प्रशासन द्वारा तय बाजारी का ठेका किया गया था, जिसमें ठेकेदार द्वारा कस्बे के दुकानदारों से गलत तरीके से वसूली करने की शिकायतें मिल रही थी और व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी समस्याओं से नगरपालिका प्रशासन को अवगत कराया, जिस पर व्यापारियों की समस्याओं को देखते हुए नगरपालिका प्रशासन ने ठेके को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया और आगामी दिनों में नगरपालिका प्रशासन द्वारा कस्बे के व्यापारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद ही आगे की तय बाजारी वसूली को लेकर कुछ निर्णय हो सकेगा। पिछले दिनों की गई वसूली का जिम्मेदार कौन? सरमथुरा कस्बे के व्यापारियों द्वारा तय बाजारी ठेकेदार के विरोध करने के बाद आखिरकार नगरपालिका प्रशासन ने ठेके को स्थगित कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक पिछले दिनों से की जा रही वसूली किसकी सह पर चल रही है और अब तक की वसूली के लिए जिम्मेदार कौन है? सरमथुरा कस्बे में नगरपालिका की राजस्व इनकम के लिए हमने तय बाजारी का ठेका किया था, जिसमें वर्तमान ठेकेदार द्वारा कुछ अलग तरह से चार्जेस वसूल करने की शिकायतें व्यापारियों द्वारा की गई हैं। आज व्यापारियों का एक प्रतिनिधि दल हमसे संपर्क भी किया है, तो उनकी समस्याओं को देखते हुए नगरपालिका प्रशासन ने और श्रीमान एसडीएम साहब के निर्देशानुसार आज हमने ये निर्णय लिया है कि अभी वर्तमान में इसको यथास्थिति पर रुकवाते हैं। इसके बाद में व्यापारियों के साथ एक बार बैठक करके और उनकी समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए इसको आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। फांसी के फंदे पर झूलकर विवाहिता ने की सुसाइड। शहर के सदर थाना क्षेत्र के बड़पुरा गांव में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। विवाहिता की मौत हो जाने के बाद परिजन उसे लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक द्वारा विवाहिता की मौत की पुष्टि किए जाने के बाद परिजन उसे लेकर घर चले गए। विवाहिता की मौत की जानकारी मिलते ही सदर पुलिस ने गांव में पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया। घटना को लेकर सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मीणा ने बताया कि शाहपुर गांव के रहने वाले फौजीराम कुशवाहा ने अपनी बेटी मनीषा और उसकी बहन की शादी बड़पुर गांव में की थी। 2 वर्ष पूर्व हुई शादी के बाद घर के कामकाज को लेकर दोनों बहनों में कहासुनी हो गई। बुधवार सुबह कहासुनी होने के बाद उनकी बेटी मनीषा ने घर के कमरे में जाकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना को लेकर सब इंस्पेक्टर ने बताया कि अस्पताल में मिली विवाहिता की मौत की सूचना के बाद पुलिस ने गांव से शव को अपने कब्जे में लेकर जिला चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया, जहां परिजनों द्वारा दी गई तहरीर को एसडीएम धौलपुर के समक्ष पेश कर विवाहिता का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद
शव को परिजनों के सुपर्द कर मामले की जांच की जा रही है। ट्रैक्टर पलटने से चालक की दर्दनाक मौत। राजाखेड़ा नागर मार्ग पर बुधवार दोपहर सड़क पर खेत जोतकर जा रहे ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और वह पलटकर सड़क किनारे खाई में जा गिरा, जिसमें ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि परसुआपुरा निवासी रविंद्र सिंह पुत्र बच्चू सिंह उम्र 27 गोहदूपुरा गांव में खेतों की जुताई कर वापस अपने गांव परसुआपुरा जा रहा था कि राम आश्रय मंदिर हरचरण धाम के पास एक मोड़ पर सड़क पर ट्रैक्टर असंतुलित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गया और चालक उसी में फंस गया, जिससे कुचले जाने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना की आवाज सुनकर लोग घटनास्थल की ओर दौड़े और ट्रैक्टर को सीधा किया, लेकिन चालक युवक तब तक दम तोड़ चुका था, जिसको राजाखेड़ा के सहित राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक रविंद्र की शादी 2 वर्ष पूर्व ही हुई थी। अभी तो उसके पास 1 वर्ष की मासूम बेटी ही है। नमस्कार दोस्तों, अब पढ़ाई के साथ नौकरी की गारंटी। धौलपुर शहर में 100% रोजगार देने वाला कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। यहाँ होटल मैनेजमेंट के कई कोर्सेज कराए जाते हैं। इसे करने के बाद आपको 5 स्टार होटल में नौकरी दिलाने की गारंटी। वर्ष 2015 से अब तक छात्रों को 100% दिलाई नौकरी। छात्रों को नौकरी दिलाकर उनका शानदार करियर बनाना संस्थान का मुख्य उद्देश्य। हमारे छात्र फेमोन, रेडिसन ब्लू, रामाडा होटल, सायाजी, आईटीसी फॉर्च्यून, सामोद ग्रुप सहित अन्य 5 स्टार होटल में नौकरी कर रहे हैं। आप भी आइए और लीजिए एडमिशन तथा रोजगार पाकर संवारे अपना भविष्य। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, धौलपुर। पता लवानिया मैरिज होम, सैपो रोड, धौलपुर, राजस्थान। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। सरमथुरा पुलिस की अवैध हथियारों के खिलाफ 2 अलग-अलग स्थानों पर कार्यवाही। पुलिस ने 2 अवैध देसी कट्टा, 315 बोर और 4 जिंदा कारतूस सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टॉगस के नेतृत्व में चलाए जा रहे अवांछनीय तत्वों और अवैध हथियारों के धरपकड़ अभियान के तहत सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ 2 अलग-अलग स्थानों पर कार्यवाही करते हुए 2 देसी कट्टा, 315 बोर और 4 जिंदा कारतूस सहित 2 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी अनिल गौतम ने बताया कि बुधवार को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सरमथुरा कस्बे के पास 2 युवक अवैध हथियारों सहित अलग अलग स्थान पर घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीमों का गठन कर अलग अलग स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई, जिस पर पुलिस ने सुरारी मोड़ पर से कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक सिराजुद्दीन पुत्र चुन्ना निवासी अजीजपुरा थाना बाड़ी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के कब्जे से एक अवैध कट्टा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस जब्त कर लिए। वहीं पुलिस ने दूसरी कार्रवाई करते हुए सरमथुरा कस्बे के आसाराम रोड पर से आरोपी कल्ला पुत्र राजवीर कुशवाहा नगला विधोरा थाना कंचनपुर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से एक अवैध कट्टा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस जब्त कर लिए। पुलिस ने दोनों युवकों से हथियार के लाइसेंस व परमिशन मांगी तो कोई लाइसेंस व परमिशन होना नहीं बताया गया, जिस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। माननीय एसपी साहब द्वारा पिछले कुछ समय से अवैध हथियारों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज हमारे से जो सूचना मिली कि 2 विभिन्न स्थानों पर 2 व्यक्ति हथियार सहित घूम रहे हैं। इस सूचना की तस्दीक हेतु थाने से 2 विभिन्न टीमें बनाकर रवाना किया गया।
इस पर सुरारी मोड़ और झरी रोड से 2 व्यक्तियों को 2 अलग अलग अवैध आर्म्स और 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। मामले में पूछताछ जारी है। अन्य किसी वारदात की खुलासे के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। क्या क्या हथियार बरामद हुए साहब? इनसे 2 315 बोर के देसी कट्टे और 4 कारतूस बरामद किए गए। चोरी करने आए अज्ञात चोर, गृह स्वामी से की मारपीट। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके के राम सेवक कॉलोनी में चोरी की नीयत से घर में घुसे 2 अज्ञात चोर गृह स्वामी के जागने पर अज्ञात चोरों ने मारपीट कर दी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। गृह स्वामी से मारपीट कर दोनों अज्ञात चोर फरार हो गए। इसकी सूचना परिजनों ने निहालगंज थाना पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और परिजनों की मदद से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक राम निवास पुत्र हरिश्चंद्र निवासी राम सेवक कॉलोनी ने बताया कि रात में 1 बजे वह जागा तो घर में खटपट की आवाज आ रही थी। इसी दौरान पीड़ित ने आवाज दी। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने उस पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों द्वारा निहालगंज थाने में तहरीर दी है, जिस तहरीर के आधार पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और गृह स्वामी से पूछताछ कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं घायल का जिला अस्पताल में चिकित्सकों की देखरेख में उपचार जारी है। भगवान परशुराम जयंती के लिए ब्राह्मण समाज के लोगों को किया आमंत्रित। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में मनिया ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष मुकेश शर्मा द्वारा भगवान परशुराम जयंती का निमंत्रण दिया एवं चंदा एकत्रित किया गया। इसके साथ ही समस्त ब्राह्मण समाज के लोगों को 8 जून के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें बताया गया कि ज्यादा से ज्यादा विप्र बंधु दोपहर 3 बजे गोविंद की बगीची पुलिस थाने के पीछे से शोभा यात्रा निकालने का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी अपनी भागीदारी निभाएं। शिक्षक परामर्श शिविर के पश्चात चयनित शिक्षकों को नियुक्ति देने की मांग। शिक्षक परामर्श शिविर के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों ने आज मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर से मिलकर नियुक्ति के आदेश जारी करने की मांग की। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के जिला अध्यक्ष चंद्रभान चौधरी ने बताया कि दिनांक 23-24 मई को L1 के चयनित शिक्षकों का परामर्श शिविर लगाकर जिला शिक्षा अधिकारी ने चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन कर दिए है, जिसके उपरांत आज चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान से मिलकर नियुक्ति के आदेश जारी करने की मांग की और बताया कि अन्य जिलों में नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए तो धौलपुर में भी आदेश जारी करने की मांग की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान ने आश्वासन देते हुए बताया कि आज बैठक करके अनुमोदन करा दिया जाएगा। उसके पश्चात चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इस अवसर पर चंद्रभान चौधरी, पवन कुमार, अमित गुर्जर, राहुल शर्मा, मारवेंद्र सिंह, कौशल कुमार, अविनाश उपाध्याय, अभिषेक शर्मा, आजाद सिंह, लोकेंद्र बघेल आदि उपस्थित रहे। अब प्रत्येक एंड्रॉयड मोबाइल की खरीद पर पाएं निश्चित आकर्षक उपहार। आधार कार्ड लाओ और नया मोबाइल ले जाओ, वो भी आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, वनप्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, इन्फिनिक्स आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। इसके अलावा पावर बैंक, ब्लूटूथ सहित सभी प्रकार की मोबाइल की एसेसरीज भी मिलती हैं। एक बार जरूर पधारें श्री राम मोबाइल बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। वैल्यू प्लस स्टोर पर एसी सेल धमाका। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के एसी सस्ती रेट पर उपलब्ध हैं। जिले का सबसे बड़ा एसी शोरूम। हमारे यहाँ ओ जनरल, इटैची, डेकेन, सैमसंग, लॉयड, एलजी, हायर, वोल्टास आदि कंपनियों के एसी मिलते हैं। जिले भर के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। नवरात्रि पर टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम बुक कराएं और विशेष छूट का लाभ उठाएं। ऑफर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। वैल्यू प्लस स्टोर, पता 220 केबी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। कुर्सी बचाने में व्यस्त मुख्यमंत्री, जनता की ओर कोई ध्यान नहीं। जयवीर पोसवाल। विधानसभा बाड़ी के संगठन सह प्रभारी जयवीर पोसवाल ने बाड़ी मंडल बिजोली में 30 मई की जन आक्रोश रैली को लेकर ग्रामीण एवं युवा साथियों के साथ चर्चा की। ग्रामीण एवं युवा साथियों ने फूल माला पहनाकर पोसवाल का स्वागत किया।
विधानसभा के सह प्रभारी जयवीर पोसवाल ने कहा कि जिला मुख्यालय धौलपुर 30 मई को प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी के निर्देशन में जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा एवं जन आक्रोश रैली के जिला संयोजक कमल पहाड़िया के नेतृत्व में जन आक्रोश रैली का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस की निकम्मी, नकारा, बलात्कारी महिला, युवा विरोधी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आवाज बुलंद करेगा और इस नकारा सरकार को जगाने का काम करेगा। यह सरकार होश में आए और आज जिस तरह से पूर्व राजस्थान में पानी की किल्लत हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था नहीं हो रही है, ऐसी सरकार को जो जनता के हित में कोई निर्णय नहीं ले पा रही है, अपनी आपसी खींचतान और कुर्सी बचाने में मुख्यमंत्री पूरी तरह व्यस्त है। इस सोई हुई सरकार को भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जगाने का काम करेगा। कार्यक्रम में बड़े बुजुर्ग, युवा साथी मौजूद रहे। बिल संशोधन की मांग को लेकर डिस्कॉम कार्यालय पहुंचे भाई बहन। लाइनमैन ने न केवल अभद्रता की बल्कि प्रार्थना पत्र को भी फाड़ दिया। बाड़ी डिस्कॉम कार्यालय में बिल संशोधन की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र लेकर आई एक महिला उपभोक्ता के भाई से संबंधित लाइनमैन ने न केवल अभद्रता की बल्कि प्रार्थना पत्र भी फाड़ दिया। घटना के बाद पीड़ित अनिल कुमार ने मामले की जानकारी मौके पर मौजूद कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता को भी दी, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। ऐसे में पीड़ित अनिल कुमार कोहली ने पूरे मामले को जिला कलेक्टर और जिले के डिस्कॉम के मुखिया अधीक्षण अभियंता को भेजा है और मामले में कार्यवाही की मांग की है। बसेड़ी के सलेमपुर गांव निवासी अनिल कुमार कोहली ने बताया कि उनकी बहन बाड़ी के रेवई गांव में रहती है, जिनका नाम मुन्नी पत्नी परमाल कोहली है। उन्हीं के नाम से उनके घर पर विद्युत मीटर लगा हुआ है। रेवई गांव में जो लाइनमैन तैनात है वह गांव में नहीं आता और अपने घर से कार्य करता है और अंदाजे से बिल बनाकर भेजता है। इस महीने उनका बिल 12,405 रुपए का जब आया तो मुन्नी देवी ने अपने भाई अनिल को बताया। ऐसे में अनिल कुमार मुन्नी देवी के बेटे सचिन को लेकर आज दिन में डिस्कॉम कार्यालय पहुंचा, जहां जेईएन ग्रामीण ने समस्या को सुनते हुए प्रार्थना पत्र को फॉरवर्ड कर दिया। जब वह प्रार्थना पत्र को लेकर लाइनमैन राम निवास के पास पहुंचा तो प्रार्थना पत्र को देखते ही राम निवास भड़क गया और प्रार्थना पत्र को फाड़ते हुए उसे लताड़ दिया। ऐसे में उसने तुरंत मामले की जानकारी डिस्कॉम के अधिकारियों को दी, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। अब पूरे मामले को लेकर अनिल कुमार ने जिला कलेक्टर और डिस्कॉम के एसई को अवगत कराया और कार्यवाही की मांग की। गौरतलब है कि बाड़ी डिस्कॉम कार्यालय में 2 महीने पहले एईएन और जेईएन से मारपीट हुई थी, जिसमें विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर आरोप लगे थे। इसके बाद डिस्कॉम कार्यालय काफी समय बंद रहा था और उपभोक्ताओं की समस्या को लेकर सुनवाई नहीं की गई थी। अब जब सुनवाई शुरू हुई है तो फिर से विवाद खड़े होने लगे हैं। रेवे निवासी मेरी बहन मुन्नी देवी वाइफ ऑफ परमाल के विद्युत बिल के संशोधन के लिए मैं एईएन ऑफिस बाड़ी गया, जहां पर जेईएन साहब ने उस प्रार्थना पत्र था उस पर रिमार्क कर दिया। रिमार्क करने के बाद जेईएन साहब ने उसको लाइनमैन राम निवास के पास फॉरवर्ड किया, तो उस आवेदन पत्र को देखते ही राम निवास ने उसको फाड़ दिया, प्रार्थना पत्र को फाड़ दिया और मेरे पर भड़कने लगा। जब मैंने इसकी उचित कार्रवाई हेतु जेईएन साहब से स्पष्टीकरण जानने की कोशिश की तो उन्होंने भी इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और उन्होंने मुझे वहाँ से भगा दिया। अब मैं माननीय जिला कलेक्टर महोदय और चीफ इंजीनियर महोदय से मांग करता हूँ कि हमें उचित न्याय दिया जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना। अस्पताल में बच्चे को दिखाने आए युवक की बाइक हुई चोरी। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में मातृ एवं शिशु अस्पताल से अज्ञात चोरों ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक कन्हैया लाल निवासी सनोरा ने बताया कि बच्चे को दिखाने के लिए आया था तो वापस लौटा तो मोटरसाइकिल गायब मिली। मोटरसाइकिल चोरी की सूचना कोतवाली थाने में दे दी है। मैं कन्हैया लाल गांव सनोरा से आया हूँ। बच्चे को दिखाने के लिए हॉस्पिटल आया था और मैंने बाइक यहाँ पर रख दी थी
बच्चे को एडमिट करा रहा था, मैं बच्चे को ऊपर ले गया था, वापस लौट के आया तो मुझे बाइक नहीं मिली और मैंने थाने में तहरीर दे दी है और यहाँ से चोर उठा के ले गए हैं, कोई पता नहीं लग रहा। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility. EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open. खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।